हेलो फ्रेंड्स, आजकल हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही है कि हम वेट लॉस के लिए मोंजेरो या ओजेम्पिक के इंजेक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ बेसिक पॉइंट्स आज की वीडियो में मैं कवर करना चाहूँगा। पहली चीज़ कि इंडिया में अवेलेबिलिटी के लिए तो मोंजेरो का इंजेक्शन इंडिया में अभी अवेलेबल है। ये लगभग 2 महीने पहले ही इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ है। लेकिन ओजेम्पिक का जो इंजेक्टेबल वर्जन है, सेमाग्लूटाइड का जो इंजेक्शन है, वो अभी तक इंडियन मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ है। सेमाग्लूटाइड की एक ओरल खाने वाली गोली इंडियन मार्केट में है, बट वो उतनी इफेक्टिव नहीं है। ओजेम्पिक और मोंजेरो दोनों हफ्ते में एक बार लगने वाले इंजेक्शन है, वीकली इंजेक्शंस हैं। इनकी यदि मैं कॉस्ट की बात करूं तो जो मोंजेरो का इंजेक्शन जो इंडियन मार्केट में है, उसकी लगभग महीने की कॉस्ट, पूरे 1 महीने की जो थेरेपी की कॉस्ट है, वो लगभग 15 से 18,000 रुपये महीने की है, डिपेंडिंग कि हमें कितनी डोज यूज करनी पड़ती है। यदि मैं इसके इफेक्ट की बात करूँ कि वेट कितना कम हो सकता है, तो हमारा एक्सपीरियंस अभी तक लिमिटेड है, क्योंकि इंडियन मार्केट में ये मॉलिक्यूल लगभग 2 महीने से ही है, जैसे मैंने पहले भी बताया है। लेकिन बाहर की कंट्रीज में ये 3-3 साल से अवेलेबल हैं और क्लिनिकल ट्रायल्स में भी लंबा डेटा अवेलेबल है। तो उस डेटा के हिसाब से लगभग ये मॉलिक्यूल्स हम 1 से 1.5 साल यूज करते हैं, तो लगभग 20 से 25% बॉडी वेट कम हो सकता है। इसका मतलब ये है कि यदि किसी का वेट जब हम स्टार्ट करते हैं वहाँ पे यदि 100 kg है और ये इंजेक्शन हम लगभग 1.5 साल के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो 20 से 25 kg वेट कम हो सकता है और फाइनल वेट लगभग 75 to 80 kg हो सकता है। लेकिन जो रेस्पॉन्स है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। कुछ लोगों में हो सकता है रेस्पॉन्स इससे भी अच्छा आए, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी कुछ लोगों में हो सकता है कि रेस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं आए, या उनका जितना मैं आपको फिगर्स दे रहा हूँ उसका 50% भी वेट लॉस इफेक्ट नहीं आए। फिर लोगों के दिमाग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। तो साइड इफेक्ट्स प्राइमरली जो हैं वो जीआई साइड इफेक्ट्स हैं, जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल बोलते हैं, या पेट से जो रिलेटेड साइड इफेक्ट्स हैं, और वो सबसे ज़्यादा शुरू के कुछ दिनों में या हफ्तों में होते हैं और धीरे धीरे करके बॉडी टॉलरेट करने लगती है। तो जो सबसे कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं उसमें नोजिया, वॉमिटिंग की टेंडेंसी, वॉमिटिंग्स, कभी कभी लूज मोशंस लगना, पेट में दर्द या इवन कॉन्स्टिपेशन भी कभी कभी हो सकता है। कुछ लोगों में कुछ और माइनर साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा थकान सी रहना या एक अनइजीनेस वाली जो फीलिंग होती है वो हो सकती है। कुछ लोगों में ये इंजेक्शन हो सकता है मना हो। प्राइमरली किसी को यदि पहले पैंक्रियाटाइटिस की हिस्ट्री है, कभी भी कोई पैंक्रियाज में इन्फेक्शन हुआ है, उनको ये इंजेक्शंस नहीं दे सकते। एक स्पेसिफिक थायराइड कैंसर होता है जिसको बोलते हैं मेडुलरी थायराइड कैंसर, उसकी या तो पर्सनल हिस्ट्री हो या फैमिली हिस्ट्री हो, तब भी ये इंजेक्शंस मना होते हैं। और कुछ एज ग्रुप्स होते हैं, जैसे एज ऑफ नाउ ये जो इंजेक्शंस हैं बच्चों में जिनकी एज 18 साल से कम है, या जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, या जो लेडीज बच्चों को फीड करा रही है, लैक्टेटिंग वुमेन है, उनमें अभी इनका कोई डेटा नहीं है और इनको हम उस एज ग्रुप में यूज नहीं कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो इंजेक्शंस हैं डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए भी यूज होते हैं। इनफैक्ट ये पहले डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए ही अप्रूव हुए थे, तो इनसे डायबिटीज में भी काफी इंप्रूवमेंट होता है। लेकिन बाद में जब पता चला कि इनसे वेट लॉस इफेक्ट भी बहुत अच्छा है, तो बाद में जिनको डायबिटीज नहीं है उनमें वेट लॉस की स्टडीज हुई हैं। लेकिन जिन लोगों को डायबिटीज नहीं है उनकी शुगर इससे कभी कम नहीं होगी, तो इसको हम डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। और आजकल डायबिटीज मैनेजमेंट से ज्यादा आजकल हम इसको ओबेसिटी मैनेजमेंट के लिए इन इंजेक्शंस को यूज कर रहे हैं। थैंक यू।